नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों में अपने कामों में व्यस्त हैं। दोस्तों, इसी व्यस्तता के बीच मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया ब्लॉग लेकर। और ये देखिए, ये टाइम है लगभग सुबह 5:30 बजे का और हमारे यहाँ है बहुत तेजी का पानी और साथ में आंधी भी। और यहाँ पर शिव जी को भी नहीं छोड़ा है आंधी पानी ने, उनके ऊपर भी खपरे गिर चुके हैं और घर पे तो देख लीजिए ये हाल हो चुका है। और आपने पिछले वीडियो में देखा ही है कि मैं लिपाई पुताई का काम करके फ्री हुई हूँ और रात को ही सारा पानी आंधी ने सब चौपट कर दिया मेरा। और यहाँ पर देखिए सारे डिब्बे बर्तन सारी जो चीज़ें थी वो उड़ चुकी हैं और साड़ी टोकनी ये सारा सामान अस्त व्यस्त है। और पीछे तो केला और पपीते का पेड़ भी गिर चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी की आंधी आई होगी। और रात को तो काफ़ी कुछ कपड़े मैंने उठा के अंदर रख लिए थे, फिर भी जो कपड़े बाहर टंगे थे मैंने सोचा ये गिरेंगे नहीं, पर वो इतनी तेज आंधी थी कि सारे गिर चुके हैं। और ये देखिए मेरी पर्ची का हाल, और ऐसा ही हाल पूरे घर का है फ्रेंड्स। और मुझे आज करना सोमवती अमावस्या की पूजा। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले मैं ये काम करूं या पूजा करूं, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा गंदगी इतनी धूल मिट्टी है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। यही करते करते हालत ख़राब हो रही। लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे सिर्फ मेरा घर में ही जा रहा है। इस वजह से मैं और कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ, ना तो मैं कोई रेसिपी शेयर कर पा रही हूँ। रेसिपी क्या शेयर करूँगी, अब तो घर में खाना भी ठीक से नहीं बन पा रहा। जिस दिन से कक्का जी गए हैं कुछ भी, कहीं सब्जी रोटी बन गई, कहीं दाल चावल, इस टाइप का खाना बन पा रहा है। और अभी तो हम लोग ये घर की साफ़ सफाई में ही लगे रहते हैं 2-2.5 घंटे, तो इसमें ही ख़राब होता है हमारा। और ये देखिए यहाँ मैं सिलाई कर रही थी, सिलाई करते करते मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और बस हो गया, आंधी पानी ने अपना काम कर दिया। और यहाँ पर मैं आ गई थी आंगन की सफाई करने के लिए। और ये साफ़ सफाई करने के बाद ही अब पूजा हो पाएगी। और बहुत सारी बहनें हैं जो मेरे से, कल मैंने वट सावित्री का व्रत रखा था तो वो पूछ रही थी कि आप आज व्रत रह गई हैं, अमावस्या तो 30 तारीख की है। तो जी हाँ, हमारे यहाँ जो कैलेंडर है उसमें अमावस्या, वट अमावस्या 29 तारीख को स्पष्ट शब्दों में थी। इसलिए प्राय हमारे यहाँ सभी लोगों ने कल ही अमावस्या मना ली है और बहुत से लोग आज भी हैं। तो आज बहुत से लोग इसलिए भी हैं कि दोनों पूजा एक साथ हो जाएगी, वट अमावस्या और सोमवती अमावस्या। और आज जो अमावस्या है वो सिर्फ 11 बजे तक ही थी, उसके बाद अमावस्या नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने जो वट अमावस्या है वो कल मना ली है और सोमवती अमावस्या की पूजा आज करेंगे। पर सबसे पहले तो घर की साफ सफाई करेंगे, क्योंकि इस समय तो भगवान भी परेशान किए हुए हैं। इतना कचरा, पूरे घर में कचरा कचरा। लिपाई पुताई करो फिर शाम को ये सब हो जाता है। और ये साफ सफाई कर ही रही थी मैं, और देख सकते हैं आप यहाँ पर फिर हवा चलने लगी थी। अब क्या करें, साफ सफाई नहीं करेंगे तो पूरा घर में बैठने के लिए जगह नहीं रह जाएगी। और कपड़े और पूरा घर, कपड़ों की भी हालत ख़राब हो चुकी है। और पानी भी अभी इतना नहीं आ रहा कि सारे कपड़े धो लें, पर बरसात लगने के पहले एक बार सारे कपड़े फिर से धोकर रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें खुजलाहट होने लगती है। इस वजह से ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी कर ही रखना पड़ेगी। और ये देखिए, ये बरामदे से इतना है, आंगन का कचरा उतना है, और ये सारा टब जो है ना पूरा पैक हो चुका था कचड़े से। और ये सफाई जो है हम लोगों की रोज़ की ही है, हमारे यहाँ रोज़ ही ऐसी साफ़ सफाई होती है। और इतनी साफ़ सफाई ना करें ना तो पता नहीं घर का क्या हाल हो। और घर जो है इतनी साफ़ सफाई, इतना मेंटेनेंस के बाद घर इतना सुरक्षित है। नहीं तो घर भी हमारा काफ़ी जर्जर होने लगा है, कच्चा मकान है, काफ़ी पुराना मकान है, तो ये भी जर्जर स्थिति में है। और ये देखिए यहाँ आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ भी मैंने साफ़ सुथरा किया था। आप देख सकते हैं पीछे मैंने पुताई की थी, पूरी दीवारें कितनी साफ़ दिख रही हैं, पर कोई मतलब नहीं था लिपाई पुताई करने का। ये कचरा तो पूरा सब सत्यानाश कर दे रहा है। और रोज़ रोज़ यही काम कहाँ तक करते रहें, थकान भी आने लगती है काम करते करते। इसके चक्कर में कोई दूसरे काम नहीं हो पा रहे हैं। और कल मैंने अपनी मेरी एक ब्लॉगर सिस्टर है संगीता बहन, मैंने उनसे पूछा था, सिस्टर बुंदेलखंड में लौकी और रिरुआ को क्या कहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया है कि लौकी और रिरुआ को क्या कहते हैं। तो सिस्टर, मेरी जो नानी है वो भी बुंदेलखंड की हैं, और बुंदेलखंडी मुझसे मैं समझती हूँ। और मेरे यहाँ प्राय मेरे ननिहाल में बुंदेलखंडी ही बोली जाती है, तो मुझे समझ में आती है बुंदेलखंडी भाषा। और हमारी जो नानी है वो दमोह की थी, और वहाँ पर रिरुआ को जो है फतकुली कहा जाता है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या कहा जाता है। और लौकी को तो मैं नहीं बताऊँगी कि लौकी को क्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें बताना मैं सही नहीं समझ रही हूँ कि लौकी को बुंदेलखंड में हमारी नानी के यहाँ क्या बोलते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊँगी। और देखिए ये यहाँ पर सारे रूम की सफाई कर ली है।
तो मैंने उतने ही रूम की सफाई आपको दिखाई है जितना आप लोग देख सकते हैं। पूरे घर की साफ़ सफाई करते करते मुझे लगभग 8 बज गया था। 6:15 बजे से मुझे 8 बज गया था साफ़ सफाई करते करते, अब आप समझ जाइए। और पूजा में भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था। और कई दिन ऐसा होता है कि जब आपका घर अच्छा खासा फैला होगा ना, उस दिन आपके यहाँ कोई ना कोई ज़रूर आएगा। और इस समय मैं डेली सबसे पहला काम मेरा यही रहता है। और जिस दिन मैं आलस कर जाती हूँ ना, उस दिन कोई ना कोई पहुँचता है। अभी कोई नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले साफ़ सफाई के काम में ही लग जाती हूँ। और ठीक भी रहता है, नहाने के पहले ही सारे काम हो जाते हैं, फिर सिर्फ खाने का काम रह जाता है। तो देखिए, अब मैंने ये मशीन को ढक दिया है, अब पता नहीं कब ये मशीन खुलेगी। तो यहाँ पर मैं पूरी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं करूँगी पूजा की तैयारी, क्योंकि ये सारे काम पहले निपटाना है। और अभी तो गाय का काम भी बाकी है, सिर्फ गाय लगा के मैंने गाय को चरने छोड़ दिया है। अभी गोबर सानी भी करना है मुझे। आप लोग सोचते होंगे रोज़ रोज़ निधि यही काम बताती है, तो फ्रेंड्स मेरे तो यही काम है। सुबह से मुझे ये सारे काम निपटाना ही पड़ते हैं, इसलिए मैं ये काम बताती हूँ। और यहाँ दोपहर टाइम जो होता है ना कोई आ जाता है, जिसकी वजह से कोई वीडियो नहीं बन पाता है। और वैसे भी मुझे सुबह सुबह ही वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो मैं सुबह ही स्टार्ट कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये पहले आकर सुरक्षा के लिए बैठ गई हैं। और मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली थी सोमवती अमावस्या की पूजा की। और यहाँ पर मैंने लीप के रख लिया तुलसी का ये छोटा वाला टब। वैसे तो बड़े बड़े डिब्बों में तुलसी लगी है, पर पेड़ काफ़ी बड़े हैं, वो बहुत भारी थे, तो मैंने ये छोटा वाला ही निकाल लिया है। और सिंपल तरीके से ही पूजा करते हैं, गौर कलश करके यहाँ पूजा करते हैं। और सुहाग की जो जो चीज़ें रहती हैं हम लोग वो सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं। और इस बार मैं परिक्रमा लगा रही हूँ मखाने की। वैसे तो मुझे बनाना थे शक्करपारे, पर कल मैं किसी ज़रूरी काम से चली गई थी, जिसकी वजह से मैं वो नहीं बना पाई। और सुबह सोचा था कि सुबह ही थोड़ा से बना लेंगे जल्दी उठकर, तो सुबह लग गया 2 से ढाई घंटे, तो मुझे साफ़ सफाई में लग गया। तो ये मखाने रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसी की परिक्रमा कर लेते हैं। वैसे तो मैंने इन सब चीज़ों की परिक्रमा कर ली है। मैंने क्या, प्राय सभी महिलाएं कर लेती हैं, क्योंकि साल में 2-3 बार पड़ती हैं। तो इतनी जो परिक्रमा है वो कई चीज़ों की कई बार हो जाती है। और यहाँ पर मैं चढ़ा रही थी तुलसी को जल। और तुलसी में कच्चा दूध ज़रूर चढ़ाया करिए, कच्चा दूध चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो वही मैं कच्चा दूध चढ़ा के यहाँ सिंपल तरीके से कर रही हूँ पूजा। प्राय तो हम लोग सब देवरायन जेठानी मिलकर ही पूजा करते हैं, पर इस बार सारी देवरायन जेठानी चली गई हैं मायके, और मैं अपने मोहल्ले में अकेली हूँ। इस समय मेरे मोहल्ले में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, और इसलिए मुझे ये पूजा अकेले करना पड़ रही है। और पूजा पाठ में 1-2 लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है, पर इस बार कोई नहीं है, सब अपने अपने मायके की सोमवती बट अमावस्या मना रही हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सब साथ में ही पूजा करेंगे तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलावा भी चढ़ा देती हूँ, यहाँ तुलसी में बांध दूंगी। और देखिए, हवा फिर कितनी तेज चलने लगी थी। इतनी साफ़ सफाई करने के बाद अभी घर फिर से जैसा का तैसा दिखेगा आपको। और दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए हुए हैं, उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। और यहाँ पर मैं उठ गई थी पूजा करने के बाद परिक्रमा लगाने के लिए। 108 परिक्रमा लगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बता ही चुकी हूँ कि 108 परिक्रमा मैं नहीं लगा सकती हूँ, मैं सिर्फ 8 परिक्रमा लगाती हूँ। और ये है मेरे हस्बैंड, देख लीजिए, रेखा बहन। आपने कहा था आपके हस्बैंड नहीं आते, तो ये एकदम से सामने आए थे, तो ये क्लिप मैंने ले ली है। और 108 परिक्रमा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ 8 ही परिक्रमा लगाऊंगी। बाकी मैं संकल्प करके सारा प्रसाद कन्याओं को दे दूंगी। कन्या भी इस समय 1-2 ही हैं यहाँ पर, तो उन्हीं को दे दूंगी। बाकी तो सब अपनी नानी के यहाँ गई हैं। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ हवन नहीं लगाया है, क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा कंडा, लकड़ी, भूसा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए मैं आग का उपयोग बाहर नहीं करती हूँ, ताकि कहीं धोखे से आग उड़ ना जाए, और लगने का भी डर रहता है। और देखिए, मैंने यहाँ कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, और मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि खाना नहीं बन पाया था। पूजा करते करते, सोमवती की, भगवान की करते करते, सारी पूजा करते मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाने की भी बहुत जल्दी है। और यशी को बहुत तेज़ी की भूख लगी थी, तो मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी सब्जी, चावल और रोटी। और ये देखिए दोस्तों, लग गए हम अपने काम में। ये देखिए किचन। और फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।